ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ओम नमः। लोकाग्र में विराजमान सभी सिद्धों को नमस्कार हो। शरीर ढीला छोड़ेंगे, गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। शरीर शिथिल हो रहा है। वाणी मौन, मन शांत। अपनी चित काया को अनुभव में लीजिए। चित पांव से चित मस्तक तक जिसका विस्तार है। नेत्रों को बंद या अर्धबंद नासाग्र दृष्टि में रखेंगे। यह चित काया यही परम ब्रह्म है। इसमें ही लीन होना है। इसमें ही द्वादशांगी का अनुभव करना है, अनुभूति करनी है। चित काया यानी मेरे चैतन्य की काया इस शरीर से, देह से जो संपूर्णतः भिन्न है, जो मेरे स्वयं के आत्म प्रदेशों से भरी हुई है। अपने शरीर के अंग अंग करके 12 अंगों में विभाजित करना है, जहां हम द्वादशांगी का ध्यान करेंगे। सिर, ललाट, मुख, ग्रीवा यानी गर्दन, हृदय, नाभि, पीठ, धड़, दायां और बायां हाथ और दायां और बायां पैर। इन अंगों को उपांगों सहित अनुभव करें। अनुभव करें। अब अपने उपयोग को, मन को सिर के भाग में ले जाना है। यहाँ आत्म प्रदेशों की अनुभूति करनी है। ज्ञान स्वभाव जानने में आ रहा है। यहाँ आराम ही आराम है। इसके ऊपर मेरा सुख नहीं है। यहाँ के प्रदेश ही मेरे उपभोग के हेतु है। स्वसंवेदन है। अब अपने उपयोग को ललाट के क्षेत्र में लाना है। वहां पर लक्ष्य कीजिए। वेदन और स्वसंवेदन अनुभव में आ रहा है। वेदन में आ रहा है।
स्वसन्मुख होने से आश्रव बंद हो रहा है, संवर हो रहा है और अनंत कर्मों की निर्जरा हो रही है। पाप पुण्य दोनों के संस्कार नष्ट हो रहे हैं। प्रत्येक प्रदेश शुद्ध है, ध्रुव है, उपादेय है। यहाँ सिर के अंतर प्रदेशों पर दृष्टि कीजिए, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। अपने आत्मा प्रदेशों का संवेदन करना है। अब अपने मन को ललाट के नीचे चेहरे पर ले जाना है। भौहें, दोनों आंखें, पलकें, दोनों नासारस, ऊपर से अंदर से दोनों होठ, अंदर की जीवा, तालू, दंत पंक्ति, बाहर की ठोड़ी, दोनों गाल, दोनों कान और इन सभी के अंदर अंदर के उपांग, इन सभी बाहर से अंदर से अपनी आत्म प्रदेशों का लक्ष्य करना है। यहाँ के आत्म प्रदेश ही मेरे हैं। यह अंग उपांग, यह शरीर पुद्गल में है, पर द्रव्य है, हेय है, छोड़ने जैसा है। जहां तक इसका उपयोग स्वयं के लिए लेना है, वहां तक ही काम का है। अपने चित्त को संपूर्ण चेहरे पर विहार कराते रहिए। आत्म प्रदेशों का विहार। अब उपयोग को, मन को नीचे ग्रीवा यानी कंठ भाग पर ले आइए। यहाँ पर चित्त स्थिर कीजिए। गले का, गर्दन का भाग लक्ष्य करिए। यहाँ के अंदर के क्षेत्र का, कंठ, गले आदि भीतर से लक्ष्य कीजिए। इसी में मेरे आत्मा प्रदेश जुड़े हुए हैं। उनकी संवेदना, आत्म प्रदेशों का अनुभव कीजिए। अपने मन को छाती के प्रदेशों पर लाना है। यहाँ के प्रदेश अनुभव कीजिए। दिव्य सीने के दिव्य प्रदेश है। मन को भीतर भीतर ले जाइए। यहाँ हृदय, फेफड़े हैं, इनका अनुभव कीजिए। यही हमारे शरीर के खून व हवा के शुद्धि के अवयव हैं।
पीठ के प्रदेशों का अनुभव कीजिए, जहां रीढ़ की हड्डी गई हुई है। इनसे न्यारे मेरे स्वयं के आत्म प्रदेश, छाती के प्रदेश दिव्य है, हृदय कमल समान है। इन्हें निहारते रहिए। अपना चित्त आगे बढ़ाइए। पेट, नीचे का हिस्सा, आगे से, पीछे से और नाभि प्रदेश, इसके भीतर बड़ी आंत, छोटी आंत, जो कुछ भी है, किडनी वगैरह, इन पुद्गल द्रव्यों के साथ रहे हुए मेरे आत्मा के प्रदेश, उपयोग को पुद्गल पर न ले जाते हुए वहां जो अनुभूति हो रही है वो मेरे ज्ञान स्वभाव की, मेरे आत्मा प्रदेशों की ही अनुभूति है। मन को भीतर भीतर की तरफ ले जाना है। यह हमारा बाहर से पुद्गल का पाचन तंत्र है, विशुद्धि तंत्र है, और पीछे की रीढ़ की हड्डी जो शरीर का मुख्य आधार स्तंभ है, निशे नितंब और लिंग प्रदेश, ये सारे शरीर के अंग उपांग है। वहां भी अपने स्वयं के आत्म प्रदेशों का अवलोकन करिए। निरंतर उपयोग को पुद्गल से हटाकर अपने आत्म प्रदेशों को संवेदन करने का प्रयास करना है। अपने दोनों हाथों का अवलोकन करना है। अब उपयोग को दोनों हाथों पर कंधे से लेकर पंजे तक अपने चित्त को एक साथ दोनों हाथों के कंधे, दोनों भुजाएं, कोहनियां, ऊपर वाले हाथ, दोनों कलाई, हाथ पंजे के पीछे का भाग, आगे के तलवे, संपूर्ण पंजे, इनका क्रम से संवेदन कीजिए, अनुभव में लीजिए। उनके भीतर रहा हुआ हड्डी, मांस, मज्जा, उसको अनुभव में लीजिए। नसों का अनुभव कीजिए। यह तो सारे पुद्गल के परमाणु हैं। उन्हीं के साथ रहे हुए मेरे आत्मा के प्रदेश जो मेरे स्वयं के हैं, उसको अनुभव करने का प्रयास करें। इन सभी में मेरे आत्म प्रदेश ही बसे हुए हैं। जो अनुभूति हो रही है वो उन्हीं की अनुभूति है। अब धीरे धीरे अपने उपयोग को, मन को, चित्त को दोनों पांवों पर ले जाना है। दोनों जंघाएं, दोनों घुटने, पांव के ऊपर के हिस्से की पोटलियां,
जॉइंट्स, एड़िया के ऊपर का हिस्सा, दोनों पांवों की उंगलियां और नीचे के तलवे, इनको क्रमशः अनुभव में लीजिए। यह शरीर आकार, दोनों पांवों में अंदर के मांसपेशियां, हड्डी वगैरह, यह सारे पुद्गल के परमाणु हैं और इन्हीं में मेरे आत्मा के प्रदेश बसे हुए हैं। उन आत्मा के प्रदेशों का मुझे अनुभव हो रहा है, उसकी ही अनुभूति करने का प्रयास हो रहा है। अब अपने मन को संपूर्ण शरीर पे घुमाने का प्रयास करना है, क्योंकि आत्मा का आकार भी शरीराकार ही है, किंचित न्यून मात्र है। एक क्षेत्रावगाह होते हुए भी आज दिन तक दोनों द्रव्य संपूर्णतः स्वतंत्र है। आत्मा के प्रदेशों ने पुद्गल परमाणुओं को छुआ तक नहीं और पुद्गल परमाणुओं ने आत्म प्रदेशों को छुआ तक नहीं। दोनों अत्यंत स्वतंत्र है और अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मन, कर्म, ये भी अपना अपना कार्य पुद्गल से पुद्गल में ही कर रहे हैं। कर्म ने भी आत्मा को छुआ ही नहीं है। शरीर पुद्गल द्रव्य से बना है, पुद्गल परमाणुओं से बना है और मैं आत्मा इनसे भिन्न असंख्य आत्म प्रदेशों का घनपिंड अपने स्वयं के आत्म प्रदेशों से बना हूं। इन आत्म प्रदेशों का ही अवलोकन करना है। कुछ देर इस भगवान आत्मा को ही निहारते रहिए। अपने आत्म प्रदेशों को, अपने ज्ञान स्वभाव को, जो संपूर्ण लोक प्रमाण है, इसकी ही अनुभूति करते रहिए। बार बार देखते रहिए, निरखते रहिए, निहारते रहिए। इसमें ही एकाग्रता करते रहिए। यही स्वसंवेदन है। यही मेरा स्वभाव है। सिर्फ देखना और जानना, देखना और जानना। कुछ क्रिया करनी, प्रतिक्रिया करनी, यह मेरा स्वभाव नहीं है। जैसा है वैसा मात्र देखना और जानना। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई भाव नहीं। यही सच्चा समता भाव है। यही मेरा ज्ञायक भाव है।
अब मुझे निरंतर बारंबार इसका ही अभ्यास करना है। यही मन के संस्कार बनाने हैं, क्योंकि मेरे आत्मा के प्रत्येक आत्म प्रदेश लोकोत्तर है, मंगल है, उत्तम है। यहाँ परम शरण स्वरूप है। स्व पर प्रकाशक होते हुए भी एक समय में या तो स्व को ही जानता है या पर को ही जानता है, परंतु यह भी मान्यता हटानी है। पर जनाते हुए भी निरंतर मैं तो स्वयं को ही जान रहा हूँ। पर में है, मैं मेरे में हूँ। राग राग में है, ज्ञान ज्ञान में है। दोनों अत्यंत भिन्न है। स्व में निरंतर उपयोग करते ही उपयोग में आ जाता है, जिससे पर का उपयोग सहज ही छूट जाता है, जिससे कर्मों की अनंत गुणा संवर और निर्जरा हो जाती है। मोह अपने आप छूट जाता है, राग द्वेष विलीन हो जाते हैं और जीव मोक्ष की ओर बढ़ते रहता है। मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। मैं अपने स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा हूँ। यह जो जानना 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 हो रहा है, यह जो मेरे ज्ञान स्वभाव की पर्याय है, ये निरंतर अब ज्ञान स्वभाव को ही जान रही है। मैं ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। यह ज्ञान स्वभाव जो अनंत गुणों के साथ है, ऐसे अनंत गुण जो एक एक प्रदेश में रहे हुए हैं, ऐसे असंख्य प्रदेश जो शरीराकार है, ऐसा होते हुए भी जो अखंड है, अभेद है, एक रूप है, ऐसा पूर्ण परिपूर्ण द्रव्य, ऐसा त्रिकाली ध्रुव तत्व जो न कभी बदला है न कभी बदलेगा, ऐसा भगवान आत्मा, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। बस मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। अपने हाथों को मसलेंगे, एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास, अद्भुत ऊर्जा। दोनों हथेलियों को सिर पर, मुखमंडल पर, गले पर, गर्दन पर, दोनों कंधे से होते हुए पूरे दोनों हाथों पर, छाती पर, पेट पर, पीठ पर, बाएं कमर पर, नीचे नितंबों से होते हुए, दोनों जांघों से होते हुए, दोनों पांवों के नीचे अंगूठे तक।
ये बाह्य काया जिसके भीतर मेरी चित्त काया स्वयं की बसी हुई, उसका अनुभव करते हुए दोनों हथेलियों को जोड़कर खुली करें और इसके ऊपर अपने दृष्टि को खोलने का प्रयास करें। सिद्ध शिला के ऊपर अनंत सिद्धों का वास, जहां मुझे पहुंचना है। पर्याय से पहुंचना है, निश्चय से तो शुद्ध मात्र हूं, सिद्ध स्वरूप ही हूं। ऐसे सिद्धों को, तीर्थंकर को, ज्ञानी पुरुषों को अपने दोनों को हथेलियों को कमल की मुद्रा में बनाते हुए यह कमल पुष्प सभी के चरणों में सादर समर्पित, समर्पण भाव के साथ। अहो अहो उपकार तमारो संभारुन दिन रात। बस ऐसे ही कृपा बरसाते रहे और यहाँ पुरुषार्थ करने का भाव जगाते रहे। इस भावना के साथ, इस आशा के साथ, इस प्रार्थना के साथ। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः